हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन योर डियर डियरेस्ट एजुकेटर विमल सर, वीडी सर। आकाश में मैं वीडी सर के नाम से जाना जाता था। तो 2012 या 13 की बात है, मैं नीट के बैच ले रहा था। उन्होंने मुझसे आईआईटी की बैच लेने को कहा, तो मैंने कहा नीट के मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ कंट्रोवर्सी हुई, 2-4 महीने क्लास डाउन हुई। फिर अल्टीमेटली नीट के बैच लिया तो 2012 का सीपीएमटी टॉपर शुभम अग्रवाल, वो हमारे ही बैच से था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केमिस्ट्री ही पढ़ी उसने, बट कहीं ना कहीं केमिस्ट्री एक आपके कंपोजिट पार्ट होता है सिलेक्शन का। तो कुछ बाधाएं यहाँ पे भी आ रही हैं, आ गई हैं इनफैक्ट। तो मेरा तो मानना बेटा ये है कि नदियाँ चलती हैं ऊपर से, समुद्र में मिलती हैं, रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। समुद्र में मिलना सिलेक्शन है, बाधाएं आना ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। सर्वश्रेष्ठ वो है जो बाधाओं को पार करके अपने काम को करो। मुझे सिलेक्शन कराना है हर साल, तो इफ दे आर नॉट परमिटिंग तो मैंने अपना ऑनलाइन कहीं प्रोफेशनल चालू किया है। पर्सनल मेरा ये ऑनलाइन पोर्टल है, यूट्यूब में ये क्लास जाएगी। और जो भी आपको डाउट्स हैं या जो भी आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट क्या करना है, ये पहला इनिशियल है। फॉर द गॉड सेक सही हो, ताकि आई थिंक आज है 26 नवंबर। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से 10 जनवरी तक हम कोर्स फिनिश की पोजीशन में आ जाएंगे। मीनवाइल फिजिकल खत्म ही होने वाली है, तो आप डिवाइस रिवीजन पे डाल सकते हो। मॉर्निंग चालू करूँगा, एक भी अटेंड करेगा 100 भी अटेंड करेंगे, कोई उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता। सड़क है, चलने वाले एक वाहन है या 1000 वाहन है, सड़क वही रहती है। ठीक, जिसको जाना है वो सड़क का यूज करता है, और जिसको नहीं जाना वो घर पे बैठा रहता है। तो वी आर नॉट कंपेलिंग कि ऐसा हो कोचिंग वाले समझे कि हम आपको कंपेल कर रहे हैं। देखिए, मेरा सिर्फ आप लोग नाम जानते हो और 4 महीने की पढ़ाई जानते हो, इसके अलावा कुछ कोई नहीं जानता। और हम तो आपका नाम भी नहीं जानते बेटा। बट मैंने जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था, फॉर द गॉड सेक वहीं से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने आपकी क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले कॉजेज बताए थे। रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले कॉजेज बताए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला मैंने बताया था, ये रिकैप है छूटे हुए लेक्चर का। टेस्ट से पहले केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर दूंगा, उसके बाद ऑर्गेनिक की बहुत ही शानदार जानदार क्लासेस चलेंगी। और कुछ इस प्रकार चलेंगे कि आप मॉलिक्यूल को आधा ही पढ़ोगे और बता दोगे सर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ लग रहा है, स्टेबल है। मेहनत तो अल्टीमेटली आपको करनी है, गाइडलाइन हमें देना है। ठीक, उस गाइड को आपको फॉलो कराना है, फॉलो करना है। सड़कें सर्वत्र बनी रहती हैं, जो रास्ता जानता है वो क्रॉस कर लेता है। सड़कें नहीं बताती कि गंतव्य स्थान क्या है, सड़कें सिर्फ गंतव्य स्थान को जाती हैं। तो फ्रॉम माई साइड हमें लगता है कि वी आर रोड एंड यू आर द टिकलर। कई लोग आए, कई लोग जाएंगे, कई लोग आगे भी जाएंगे जब तक जीवन रहा। कुछ और आएंगे, है ना। मैं पल दो पल का सागर हूँ। पल दो पल नहीं, इंडस्ट्री मैंने 20 साल बिताए, 20 से ज़्यादा ही। 5 से 6 हज़ार डॉक्टर बनाए हैं, वो मेरे एसेट्स हैं। और दे आर गिविंग देयर सो कॉल्ड गुरुदीक्षिणा इन द टर्म्स। कोई हमें झांसी से फ़ोन करता है, सर मेरे बच्चे को ये हुआ है, कोई है आपका जान पहचान का? तो मैं खोजता हूँ फेसबुक, कांटेक्ट करता हूँ, इट विल टेक हाफ एन आवर। फिर झांसी में कोई पढ़ता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, कोई ऑस्ट्रियो है,
कोई ऑप्थम मीन्स डिफरेंट मेडिसिन का है, कोई ना कोई मिल जाता है तो संभावित जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था उसके बाद वो भूल जाए, अच्छी बात है, उसको एक आपके थ्रू मदद मिल जाती है। दिस इज द वर्क। तो बेटा मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो फैक्टर्स अफेक्टिंग के बताए थे उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, और ये बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन को एक लार्ज कंसंट्रेशन से स्टार्ट करोगे तो ये जरूर है कि उसकी रेट बढ़ी हुई होगी। लार्ज कंसंट्रेशन का मतलब अनसेटिस्फाइड वैलेंसी की संख्या आपने ज़्यादा कर दी, जब ज़्यादा कर दी तो रेट बढ़ना तय है। तो यानी हम रिलेशन के तौर पे कहते हैं कि dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, बट टेक्निकली ये इक्वेशन होता है केमिकल काइनेटिक्स का, और n होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो पढ़ने का अधिकार सबको, पढ़ाने का अधिकार सबको। मेरा पढ़ाने का अधिकार बंद किया गया, मैं पढ़ा के आगे भी पढ़ाया, पीछे भी पढ़ाया। कुछ आए हैं रुकावटें, कुछ ईगो टकराए हैं, मैं तो ईगोइस्ट नहीं, मुझे काम केवल पढ़ाना है। कुछ बच्चों ने शैतानी भी की होगी, नो डाउट, किसी ने बहुत अच्छा कहा, किसी ने बहुत खराब कहा, कहते ही किसी को एक सॉन्ग अच्छा लगता है, किसी को दूसरा सॉन्ग अच्छा लगता है। लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा जो मैंने फैक्टर बेटा बताया था सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट बढ़ता है। एज आई टोल्ड यू, क्या मैंने बताया था कि क्रिस्टल जिंक HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन नहीं देगा, लेकिन वही जिंक को अगर हम ग्राइंड कर दें, पाउडर बना दें, तो वो हाइड्रोजन आराम से इवॉल्व करता है, राइट। उसके बाद फिजिकल स्टेट एक बड़ा पक्ष है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का सीधा रास्ता किससे है? फिजिकल स्टेट का सीधा रास्ता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने लूज होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए गैसियस स्टेट की रेट हमेशा सर्वाधिक होती है, बीच की लिक्विड की होती है, सॉलिड की स्टेट सबसे, सॉलिड के रिएक्शन ही बहुत ही ज़्यादा करता है, वेरी रेयर, सॉलिड प्लस सॉलिड इज वेरी रेयर, क्योंकि फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी फिजिकल कंडीशन आपको एलिवेट करनी पड़ती है, दैट इज नॉट द साइन ऑफ रिएक्शन। जो बहुत वाइटल इफेक्ट है उसको टेम्परेचर का इफेक्ट बोला था मैंने। टेम्परेचर जैसा बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ा दिया जाए तो रेट नॉर्मल रिएक्शन की 2 से 3 गुना हो जाती है। 2 से 3 गुना होने का कारण क्या? 2 से 3 गुना होने का कारण है कि आपकी दो टाइप की एनर्जी मैंने बताई थी, एक थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरी थी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ग्राफ मैंने बताया था। इस ग्राफ में किसी रिएक्शन की ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, याद करिए, एक मिनिमम एनर्जी जिससे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना है। रिएक्शन चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, रिएक्शन चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, रिएक्शन चाहे एक्सो हो चाहे एंडो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट दोनों की बढ़ती है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं देन क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ बोथ काइंड ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कमी किस में आएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो हाउ द एक्टिवेशन एनर्जी वाज डिफाइंड? एक्टिवेशन एनर्जी बेटा मैंने बताया था एक्सेस एनर्जी किसी रिएक्टेंट के पास जिससे वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके, और जिसकी एक्सेस एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका एक्सेस एनर्जी ज्यादा होगी, उसका डिफरेंस कम होगा, यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, यानी उसके रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस ग्राफ को आपने बनाया था बहुत खूबसूरती से, और ये रिलेशन पूछे जाते हैं। एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यानी एंडोथर्मिक में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बेतहाशा बढ़ेगा। तो दिस इज द रीजन। और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, आपने याद किया होगा कि अगर हम दो रेट को कंपेयर करना है R2 अपन R1, तो बताया था मैंने गामा की पावर डेल्टा T अपॉन N, राइट। तो मेरे ख्याल से जहाँ से मैंने डिसकंटिन्यू किया था वहाँ ये ग्राफ बने थे, नहीं बने थे तो आप यूट्यूब में जरूर कमेंट करना, दोबारा भी एक्सप्लेन हो जाएंगे। आफ्टर दैट क्या हुआ था, ये शायद रह गया था। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे बेटा रिएक्शन होते हैं
देयर आर सम रिएक्शंस जो टेम्परेचर बढ़ाने में भी अपनी रेट को नहीं बढ़ा पाते। देयर आर सम रिएक्शन जो टेम्परेचर बढ़ाने में अपनी रेट को नहीं बढ़ा पाते। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। दुनिया में 40% रिएक्शन कैटालिस्ट से होते हैं। हमारी बॉडी के सारे रिएक्शन कैटालाइजर हैं, अपने आप नहीं होते 37 डिग्री सेल्सियस में। दे नीड एंजाइम्स, हर जगह तो एंजाइम, ग्रोथ का एंजाइम, डेवलपमेंट का एंजाइम, तोड़फोड़ का एंजाइम, डाइजेशन का एंजाइम, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, तो एंजाइम से भरा हुआ है। तो क्या होता है कि जब आप कैटालिस्ट डालते हो तो कभी कभी तो आपने टेम्परेचर तो डबल टू ट्रिपल कहा, यहाँ तो रेट 10 की पावर 15 टाइम्स बढ़ जाती है। पैडिंग का कैटालिस्ट 10 की पावर 15 टाइम, तो 10 की पावर 15 टाइम कैसे बढ़ा। आप देखो ऐसे एग्जाम्पल लो कि जो हम खाना खाते हैं, बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज वेरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो व्हेन यू ईट द फूड, जब आप खाना खाते हो तो अगर एंजाइम ना हो तो इसको पचाने में 58 साल 56 साल लग सकते हैं। यानी एक बार आदमी जो खाएगा इसको 55 साल खाने की जरूरत नहीं। लोगों के ग्रैंडफादर जब डिमाइज जाएंगे, एक्सपायर होंगे, लोग कहेंगे उन्होंने एक बार खाना खाया, नहीं 55 से ऊपर थे। उन्होंने 2 बार खाना खाया, नहीं 110 साल से ऊपर थे। तो दैट इज ऑल हैपनिंग। तो कैटालिस्ट क्या कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को 10 की पावर 15 टाइम बढ़ा सकता है। 10 की पावर 15 टाइम्स, जो खाना 55 साल लगते हैं, 55 ईयर्स के 5-6 घंटे में बच जाता है ऑन अकाउंट ऑफ एंजाइम। एंजाइम आर बायो कैटालिस्ट। अब करता क्या है कैटालिस्ट? कैटालिस्ट क्या करता है, क्या लिखा है, दे आर इन रियल चेंज, दे आर इन रियल। वास्तव में करते क्या है, वो रिएक्शन की मैकेनिज्म को ही चेंज कर सकते हैं और उस दिशा में ले जाते हैं जहाँ पे उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। मान लीजिए कट ऑफ है 540 का, सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ बच्चों का, बहुत से बच्चों का कट ऑफ, गवर्नमेंट ने कहा कि 440 रख दो, सिलेक्शन मिलियन टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो हुआ क्या, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, जो क्रॉस बार थी उसको डाउन किया, यानी कट ऑफ कम किया। तो ये कट ऑफ कम कर देता है, रिएक्शन को उस दिशा में ले जाता है जहाँ पे आपका बढ़ा रहे रेट और घटी रहे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो येलो लाइन है जहाँ ये 1 लिखा है, ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की है। ये जो और येलो दूसरी वो है कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट है, पॉजिटिव। और जो पिंक कलर की लाइन है, ध्यान से देख लो, ठीक, वो है नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट में क्या हुआ, यू कैन कैलिब्रेट कि EF2 कम हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। नेगेटिव कैटालिस्ट में क्या होता है, EF3 बढ़ जाती है तो रेट कम हो जाती है। तो ये ग्राफ को ध्यान से देख लो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें मेजर कर लो क्वांटिटी, जो लिखा है उसको समझ लो। अगर आपको प्रॉब्लम है आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हो, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो। तो इसको दोबारा भी पढ़ाएंगे, ये दिल मांगे मोर, ठीक। तो ये इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स है जो कैटालिस्ट के दौरान नहीं चेंज होते। देखिए कैटालिस्ट एक बड़ा अजीबोगरीब कैरेक्टर है। पहली बात तो कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कैटालिस्ट का कोई भी अमाउंट खर्च नहीं होता और कैटालिस्ट कैन नॉट चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। दैट इज व्हाई कैटालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो फ्रंट बुक है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें 10 कैटालिस्ट के नाम और किसी रिएक्शन के लिए जरूर लिखे होने चाहिए माय डियर। काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटालिस्ट ये होता है, कैटालिस्ट कैन नॉट अल्टर द एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्टली, बट वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही डाउन कर देता है। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को डाउन करने का क्या मतलब कि उसने रिएक्शन मैकेनिज्म ही चेंज कर दी और रिएक्शन को दूसरे पाथ में ले गया जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी घटी हुई दिखती है। ये दिख रही है, रेट बेहद तहासा बढ़ जाती है, माइल्स माइल्स, इतना कि रेट ऑफ रिएक्शन 10 की पावर 15 टाइम तक बढ़ जाता है।
तो दिस इज अ ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये क्वेश्चन आया है कि कौन कौन से फैक्टर्स कैटालिस्ट के दौरान नहीं चेंज होते हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं चेंज होते हैं, कैटालिस्ट का कोई मास रिएक्ट नहीं करता, मोल नहीं चेंज होते हैं। कभी कभी फिजिकल स्टेट में कुछ चेंज आ जाता है, अदरवाइज इंथैल्पी को नहीं चेंज करता है और नहीं चेंज करता है गैस फ्री एनर्जी। यानी कोई रिएक्शन अगर नहीं हो रहा तो कैटालिस्ट कुछ नहीं करता है। जो रिएक्शन स्लो हो या फास्ट हो रहा है उन्हीं पे चेंज ये कर सकता है, राइट। तो ये डेमो लेक्चर है बेटा, इसकी जो भी वो डिमेरिट्स हैं जरूर बताना, सुधार किया जाएगा। सुधार करने का ये मतलब नहीं सुधार ही करते हैं, मतलब विद इन 2-3 क्लास और सुधार हो जाएगा। कुछ और हम लोग केवल न्यूमेरिकल सेशन, केवल फार्मूला सेशन, कुछ ऐसे मल्टीपल सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आपको हर कॉर्नर से प्रॉफिट बेनिफिट मिले। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। नाम तो बहुत सुना होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, ये पार्ट आपको लगता हुआ आपने का नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो बेटा दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है सिंपल और दूसरा रिएक्शन होता है कॉम्प्लिकेटेड। अब बड़ा सिंपल रिएक्शन क्या है, यूनिस्टेप, केवल एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन सिंपल रिएक्शन। और सर कॉम्प्लिकेशन क्या है, जिसमें एक से ज्यादा स्टेप हो, वो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप में ब्रेक करना ही रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना ही रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना ही रिएक्शन मैकेनिज्म है। कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो कुछ बहुत फास्ट होंगे, कुछ बहुत स्लो होंगे। काइनेटिक्स बेटा ये कहती है जो स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्शन है वही हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। जो स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्शन है वही सिग्निफिकेंट है। क्यों? मान लीजिए आप ऐसे फैक्ट्री में गए, साइकिल बनाती थी जिसमें 400 पहिए, 400 हैंडल, 400 सीट, 400 कैरियर बनते हैं, लेकिन चैन पुलिंग सिस्टम केवल 10 ही बन पाते हैं। कितनी साइकिल पढ़ रहे हो? 10 ही तो होगी। इन जो सबसे स्लोएस्ट है नंबर में, वो जब तक बनेगा नहीं तो साइकिल पूरी होगी नहीं। उसी तरह जब आप रिएक्शन को तोड़ देते हो तो जब तक ये स्लोएस्ट स्टेप होगा नहीं तब तक रिएक्शन कैसे पूरा, यानी डिसीजिव कौन हो गया, निर्णायक कौन हो गया? निर्णायक हो गया स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन। कौन सा हो गया? स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ये डेमो लेक्चर है बेटा। आगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लेक्चर की लेंथ, क्वालिटी, ये सब जरूर बढ़ेगी, आई होप। तो आफ्टर दैट तो हमको एक रिएक्शन एग्जाम्पल ले लें जो नीड है बहुत आता है, वो ये रिएक्शन है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। सर फिर पूछोगे सर ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन क्या होता है? अरे यार ये रिएक्शन 2 मोल इसका 1 मोल इसका, यानी गड़बड़ है, यानी इसमें स्टेप ब्रेक होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो ये सिंपल तो होगा नहीं। NO2 के 2 मोल का मतलब है ये सिंपल नहीं। हाँ, NO2 का 1 मोल होता है H2, तो ये सिंपल होता है। यानी 1 मोल NO2 के आधे 1 मोल इसके आधे मोल से रिएक्ट कर रहा है, इज नॉट ए सिंपल रिएक्शन। 1 मोल से 1 ही मोल रिएक्ट करना चाहिए। तो इसको जब हमने रिएक्शन को स्प्लिट किया बेटा तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, वन इज दिस वन, वन इज दिस वन। अब जो ये एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कोई जादू नहीं है कि हमने बता दिया या तुमने पढ़ लिया, ये एक्सपेरिमेंटल है। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कि ये स्लोएस्ट स्टेप। अब स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग क्या मतलब? रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन का मतलब हुआ जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है उसे रेट डिटरमाइन की। तो रेट डिटरमाइन बेटा 2 तरीके से होती है। रेट डिटरमाइन 2 तरीके से होती है। पहला तरीका क्या है? आपको कुछ दिया जा रहा है, थ्योरेटिकल लेस करेक्ट है, करेक्ट है बट थोड़ा डाउट है, तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? लॉ ऑफ मास सेक्शन यूज कर लेंगे और आपका रेट यहाँ पे निकल के सामने आ जाएगा। दूसरा जो बहुत ऑथेंटिक है जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्या है? आपने रेट मान ली है रिएक्शन की, आपने इस रिएक्शन की रेट ये अज्यूम कर ली, दिस वन, dx over dt is equal to k NO2 F power m, F2 की पावर m। अब इसमें एक्सपेरिमेंट किस टाइप का है? एक्सपेरिमेंट बेटा ये दिया है कि NO2 को डबल करने पे रेट डबल हो जा रही है,
NO2 को डबल करने पे यानी 2 की पावर m करने पे रेट डबल हो जाती, तो 2 की पावर m का मान कितना हो गया, 1 हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया कि F2 को डबल करने पे ये 4 टाइम हो जाती है। 4 टाइम का क्या मतलब है, यानी 2 की पावर n करने पे 4 हो जा रहा है, 2 की पावर 2 बन जा रहा है, यानी n के मान कितना होगा। तो यानी रेट क्या आई, रेट आई आपकी ये ज्यादा करेक्ट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो ये ज्यादा सही है, अगर ये नहीं गिवन है तो हम इसको सही लेंगे। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम लोग आते हैं, और इस पे आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। जो न्यूमेरिकल्स में ये वर्जन होगा, तो आपकी बुकलेट के लिए आप न्यूमेरिकल्स जरूर ध्यान दें, और अगर कोई ट्रैक होता है तो जरूर उसकी स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि हम इस चैनल पे ही वो आपको सॉल्व करा दूँ, ठीक है। मेरे पास टाइम दिन में नहीं है, शाम को है, तो मैं शाम को क्लास, आई थिंक आप में दिन में भी बिजी रहोगे विभिन्न क्लासेस में, तो आप शाम को आसानी से ये पढ़ सकते हो। बहुत ही जल्दी लाइव आएंगे 7 दिसंबर के बाद, फिर हम रिकॉर्डेड वीडियो से काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कॉजेस। अब हम आते हैं, बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आज केवल डिफाइन ही करेंगे, फिर देखते हैं क्या सुधार हो सकता है हमारे पब्लिशिंग में। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट रेज्ड ऑन active masses of reactant, sum of raised on exponent in a rate law expression is called order of reaction। तो आपने कोई भी ऑर्डर अगर परफॉर्म की है dx/dt k a की पावर अल्फा b की पावर बीटा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a अल्फा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये ऑर्डर है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, पहले देख लें कैसे क्या ये परफॉर्म करता है, फिर आज ही फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के और इनके न्यूमेरिकल की क्लिप आप तक सेंड की जाएगी। आप साथ हैं, आप साथ हैं तो हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं तो सब हम साथ साथ हैं। तो सिलेक्शन एक एफर्ट से नहीं होगा, सिलेक्शन हम साथ साथ हैं के एफर्ट से होगा। हम साथ में हम साथ साथ हैं, और किसी के साथ ना पकड़ लेना, ठीक। तो आज के लिए इतना। लेट अस चेक व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ डेमो वीडियो। इफ इट इज गुड, रिकॉर्डिंग फिलहाल आप तक पहुंचती रहेगी, जो भी बेनिफिट है आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।